आपके भटकाव का मूल कारण है आपकी आसक्ति। ये जो आसक्ति है ना मन की, मन का अटैचमेंट, ये मूल भटकाव है। इसलिए मुक्ति किसकी होती है, शरीर की के मन की? बंधन किससे है? अच्छा बताओ, बंधन शरीर का है कि मन का है? उत्तर दो। कौन बंधता है? आप परिवार से कौन बंधा है? शरीर बंधा है कि मन? बच्चों से शरीर बंधा है कि मन? परिवार से शरीर बंधा है कि मन? शरीर तो आपका यहां बैठा है, पर कई लोगों का मन घर में है। तो बंधन शरीर का नहीं है, बंधन किसका है? इसलिए मन के बंधन को खोलने के लिए ही सत्संग किया जाता है, कि मन के बंधन को हम खोल सकें, मन के बंधन को खोल सकें। पूरा खेल मन का है। इसलिए भरत जी मृग बन करके आ गए, क्योंकि मन कहां लग गया? एक मृग में। इसलिए कहता हूं, आप भी मन को सब जगह ना लगाया करो। मन की स्थिति अच्छी नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते। अच्छा, चाबी एक होती है, वही चाबी ताले को बंद करती है। और ताला खोलना हो तो क्या करेंगे? जिस चाबी ने बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी। ऐसे मन चाबी है। आपका मन क्या है? चाबी। मन संसार की ओर लग गया तो बंधन में डाल देगा। मन संसार में लगा तो क्या देगा? बंधन। और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति। ऐसे चाबी की तो बंद ताला, और ऐसे की तो खुल गया। तो जगत में मन लगा तो बंधन है, और जगन्नाथ में मन लगा तो मुक्ति है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कोई बंधन में है, कोई मुक्त है। जिसका मन संसार में लगा है। आप लोगों का मन कहां कहां लगता है? पैसे में लगता है, परिवार में लगता है, यहां तक तो सही है। पर मन में विकार तब आ जाते हैं जब मन पैसे और परिवार से हटकर पड़ोसन में चला जाता है। मन। अच्छा ये बताओ, आप लोग, आपका मन क्या चाहता है? सुनो ए भैया, आपका मन क्या चाहता है? बैठे, खड़े नहीं। आपका मन क्या चाहता है? हैं? आपका मन क्या चाहता है? सुनाई नहीं पड़ता? पीले भैया बताओ, आपका मन क्या चाहता है? ठीक है, आपका मन, आपका मन क्या चाहता है भैया? सुनो, अब हम बता रहे हैं कि आपका मन क्या चाहता है। ये दास अनिरुद्ध बता रहा है। आपका मन वही चाहता है जो आप देखते हैं। क्या चाहता है? आपने किसी की बड़ी गाड़ी देखी तो तुरंत मन चाहेगा हमारी भी ऐसी होती। आपने किसी का बड़ा घर देखा, तुरंत मन क्लिक करेगा ऐसा अपना भी होता। आपने किसी की सुंदर पत्नी देखी, तुरंत मन क्लिक करेगा कैसी अपनी भी होती। किसी सुंदर पुरुष को देखा, मन चाहता ऐसा अपना भी होता। ये मन वही चाहता चला जाएगा जो आप आंखों से देखते चले जाओगे। मन कुछ भी नहीं चाहता, मन वही चाहता है जो देखता है। क्यों जी, सही है? क्यों भैया? आप कभी दाल बाफले खाए हैं? मैया, आप कभी दाल बाफले खाई हो? पिंक
मैया आपने कभी दाल बाफले खाया है? नहीं खाए? आपका मन कभी दाल बाफले की तरफ जाता है? हैं? जानती हो क्या होता है दाल बाफला? नहीं जानती? आप में से कितने लोगों ने दाल बाफले नहीं खाए? हाथ उठाओ। कुछ लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। सुना ना? अब जरा सोचिए, जब आपने कभी दाल बाफले देखे ही नहीं, सुना ही नहीं, तो आपका मन कभी उस ओर जा ही नहीं सकता। आप में से कितने लोगों ने कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया? जिसने कभी नहीं खाया वो हाथ उठा सकते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं खाया और कभी आपका मन जाता भी नहीं है। क्यों? ना कभी आपने उसे देखा, ना कभी आपने उसे खाया। आप में से कितने लोगों ने गक्कड़ भरता नहीं खाई? गक्कड़ भरता नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्योंकि आप लोगों ने कभी उसको देखा नहीं और कभी उसके बारे में याद रखिएगा, आप वही खाते हैं, आपको वही अच्छा लगता है जो आपके यहां बनता है, जो आप देखते हैं। हाँ या ना? तो जो आप देखते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, वही वही मन चाहता है। अब जैसे आपने आज दाल बाफला सुना, तो आपका मन चाह सकता है कि यार ये भी तो खाऊं, क्या चीज होती है यार। लिट्टी चोखा आज तो सुन लिया, खा के तो देखें होती क्या है। आपने नहीं सुना था, नहीं देखा था, तो कभी मन उसकी ओर कोई संभावना नहीं है जाने की, मन की। इसलिए जो देखा जाता है, जो सुना, कहां चले? लिट्टी चोखा खाने? ये प्रैक्टिकल है, हम जाके आ रहे हैं, खा के आ रहे। जाओ। मन वही, ये अब याद रखना, मन वही चाहता है जो देखता है। इसलिए कहता हूं कि अपनी आंखों से कुछ भी ना देखा करो, क्योंकि जो देखते चलोगे वो आजकल लोग भटक क्यों रहे हैं? दिन भर इंस्टाग्राम में उल्टा सीधी चीजें देख रहे हैं, दिन भर कुछ भी देख रहे हैं, और जो जो आप देख रहे हैं मन वहां वहां जा रहा। इससे क्या हो रहा है? 100 चीजें देखी तो मन 100 जगह गया, 200 चीजें देखी मन 200 चीजें जगह गया, और आपने एक चीज देखी होती तो मन सिर्फ एक जगह। तो एक देखने से भटकाव कम है और 100 देखने से भटकाव ज्यादा है। तो मन क्यों भटकता है? क्योंकि ज्यादा चीजें देखते हो। इसलिए अपनी आंखों पर कंट्रोल, क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने, इसलिए खुद पर कंट्रोल। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, घूरना बुरा है। सही है? इसलिए भरत जी जैसे महान ज्ञानी एक मृग में मन लगाने से मृग बन गए। आप लोगों का मन कहां कहां लगता है? आप मरेंगे और मन कहीं गलत जगह लग गया तो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की, जब चक्की चलती है तो कबीरदास जी रोते हैं। अब चक्की चले तो कबीर जी क्यों रोए? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। अब कबीरदास जी काहे रो रहे हैं? चक्की को देखकर। चक्की जानते हो, वो हाथ की चक्की नहीं आती थी पुराने जमाने में, गेहूं डाल दो पिस रहा है, चने डाल दो दाल बन रही है, 1 का 2 कर देती ना चक्की दाना चने को।
तो चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रो रहे हैं, आप बताओ। चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रोए, क्यों रोए? इसलिए रोए, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे चक्की में दो पहिया हैं और जितना दाना आता है सबको पीस देती है, ऐसे जन्म और मृत्यु के दो पहिया हैं जो सबको जन्म मृत्यु पीस रहे हैं, सब पिस रहे हैं जन्म मृत्यु के पहिए में। कबीरदास जी बोले सबका जन्म होता है, सब मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। यही क्रम चल रहा है करोड़ों साल से, जन्म मृत्यु। अब कबीरदास जी बोले इससे बचना है तो क्या करें? अच्छा, इससे बचना है जन्म मृत्यु से तो क्या करें? आपको बचना है, किसी में फंसना है, किस किस को बचना है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया गुस्सा से क्यों देख रही हो मेरी माँ? बताओ, आपको बचना है जन्म मृत्यु के चक्र से? बचना? सुनो फिर, कबीरदास जी का मुंह बोला बेटा था कमाल। कबीरदास जी का मुंह बोला बेटा कौन? उन्होंने कहा कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बाका होए। कबीरदास जी रोए तो पुत्र कमाल ने कहा पिताजी मत रोइए, चक्की चल रही है चलने दो, आटा हो रहा है होने दो, पर कील एक है चक्की में। चक्की में बीच में क्या होती है? कील। उस एक कील में जो दाना चला गया फिर वो दाना नहीं पिसता। ऐसे जो एक हरि की, एक भगवान की शरण में चला गया वह पिसने से बच जाता है। इसे जो 84 के चक्र से बचना चाहता है उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए? मैया, ओ टॉफी वाली मैया, कथा की टॉफी खा लो। ये क्या तुम प्रपंच लेके बैठ गई? कथा चल रही है, सुन नहीं रही हो आप? कथा के बाद में प्रसाद बंटता है, अभी तो कथा ही प्रसाद है। आप खुद ना सुनोगी और टॉफी के चक्कर में सुनने भी ना दोगी। टॉफी महंगी है कि कथा? काहे तुम लॉलीपॉप पकड़ा रही हो? बैठ जाओ। लो, सुन भी तो नहीं रही है मैया। ए बहरी मैया, बैठो मेरी माँ। कथा में सिर्फ कथा सुनना है। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक भगवान की शरण में। किसकी शरण में? आपको कौन बचा सकता है जन्म और मृत्यु से? इसलिए एक हरि की शरण में, एक भगवान की शरण में आप प्रेम से रहो। भगवान की शरण के अतिरिक्त और किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है ना। भरत जी मृग बने, बाद में मृग का शरीर छोड़ा, तब उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। वह रहुगण जिस मृग के चक्कर में पड़े वो मृग अगले जन्म में राजा बना और भरत जी बन गए मृग। अब राजा रहुगण का उद्धार हुआ, भरत जी ने दिव्य कृपा की। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। जो जस करहि सो तस फल चाखा,
कितने नरक होते हैं? कितने नरक? 28 तरह के नरक। नरक कितने प्रकार के हैं? 28। नरक कितने प्रकार के हैं? आपको कौन सा नरक पसंद है? नरक जाओगे? नरक कौन जाता है? भैया बताएंगे, नरक कौन जाता है? पीछे वाले भैया। हाँ, नरक कौन जाता है? कौन? हाँ, जिनके कर्म बुरे हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो नरक की यातनाएं भोगते हैं। जैसे मांस खाते हो, तो जैसे आपने जीव की हत्या की, ऐसे आपने उसे जितना दर्द दिया, अब वो दर्द आपके खाते पे चढ़ गया। अच्छा, मुर्गा को मारते हो, उसे दर्द होता है, उसे जितना दर्द हुआ है वो आपके खाते पे लिख गया। अब उतना दर्द आपको उठाना पड़ेगा। मछली को जितना दर्द दिया, उतना दर्द आपके खाते पे। अब ये सारा दर्द कहां होगा? नरक में। और यहां भी कुछ होता है, इसलिए कुछ लोगों को यहां भी अपार दर्द है शरीर में, चाह कर भी आप दूर नहीं कर सकते। कई तरह का दर्द होता है, शारीरिक दर्द भी होता है। और किसी का, आप किसी से बहुत प्यार करते थे और वो भगवान के घर चला गया, तो उसके वियोग में आपको दर्द होता है। कोई प्रेमी आपका, कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए तो आपको कष्ट नहीं होता? तो जितना दर्द आपने दिया होगा, उतना दर्द आपके खाते पर लिखा है, वो दर्द आपको होगा। कैसे भी हो सकता है। अब आप बताइए, मैं किसी मुर्गे को मार डालूं तो मुर्गे को मरते समय दर्द हुआ होगा कि नहीं? और किसने दिया दर्द? मैंने दिया, तो मेरे खाते पे आ गया, अब वो मुझे भोगना है। इसलिए आप लोग जितना मांस वांस खाते हो, आपको मांस अच्छा लगता होगा खाने में शायद, लेकिन फिर उसका दर्द भी आपके खाते पर है, कोई और थोड़ी भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। नरक क्यों बनाए? ईश्वर को क्या जरूरत थी? 28 तरह के नरक हैं। मांस खाने वाले को रौरव नरक, धोखा देने वाले को महारौरव नरक, है ना? पराई स्त्री पर नजरें। अब जैसे आपकी अपनी पत्नी है और आप पराई स्त्री को देख रहे हैं, अच्छा, उसके पति को पता लग गया कि इस आदमी ने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, तो वो पति खुश होगा कि दुखी हो जाएगा? अब वो पुरुष जितना परेशान होगा, उतना आपको कष्ट मिलना है, क्योंकि आपकी वजह से उसका दिल टूटा है, वो परेशान हुआ है। आपकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले, पाप के भागीदार कौन है? इसलिए जब आप किसी का बिगाड़ते हो, तो आप मत भूल जाया करो कि आपका भी तैयार है। नहीं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा अपने लिए नहीं होगा। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या आ गई, पता नहीं कहां से। अब गांव के लड़कों को बिगाड़ने लग गई। अब गांव के लोग परेशान हुए, एक संत जी के पास गए, महात्मा जी आप हमारे गांव चलो, और गांव में एक वैश्या आ गई है, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है, आप जरा गांव को सुधार लो। संत जी बोले ठीक है, संतों का काम ही सुधार करना है। संत जी आ गए और वैश्या की कुटिया, जहां उसका घर था, उसके ठीक सामने संत जी अपनी कुटिया बनाई घास की और रहने लग गए। और सकार सवेरे से सीताराम सीताराम राधे श्याम कीर्तन करें, श्रीमन नारायण खूब भजन करें। अब जो भी ग्राहक थे वैश्या के, वो
संत जी के पास आने लग गए। हे लाला, धीरे धीरे वैश्या के ग्राहक कम हो गए और साधु जी ने सत्संग सुना सुना के सबकी बुद्धि पवित्र कर दी। अब वैश्या को लगा यार मेरे तो कारोबार कम हो गया है, कम ग्राहक आ रहे हैं, क्या करूं। बोले जब से ये साधु जी आए हैं बाबा जी, तब से मेरा काम धाम कम हो गया, ऐसा करो इसको जला दो। तो साधु जी जब कुटिया के अंदर थे तो वैश्या ने अपने यार से कहा, उसका पक्का यार रहा होगा परमानेंट वाला, जा बाबा की कुटिया में आग लगा। यार गया और बाबा जी अंदर थे, कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो साधु जी निकल के बाहर आ गए। आग जल रही है, लेकिन ईश्वर का न्याय अब देखना। जब आग लगी साधु जी की कुटिया पर तो हवा चली, और हवा चली तो आग उड़ उड़ करके, आग के कण उड़ उड़ कर उस वैश्या के घर पर भी चले गए, क्योंकि उसका घर भी तो लकड़ी का ही था। अब धीरे धीरे आग वैश्या के घर पहुंची और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु जी मुस्कुरा के बोले, देवी मैंने नहीं जलाया। फिर बोले, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बुरा करते हैं तो मत भूलिएगा कि आपका भी बुरा होगा। नहीं तो जो व्यक्ति पराई स्त्री को बरगला कर, या जो स्त्रियां पराये पुरुष को बरगला कर, आजकल बाजार में ये ज्यादा चल रहा है, इसकी स्त्री को बरगला कर, उसके पुरुष को बरगला कर लोग इनके उनके संग रह रहे हैं और चरित्रहीन होकर लोगों का घर उजाड़ रहे हैं। ऐसी स्त्रियां जो पर पुरुष में पड़ती हैं और ऐसे पुरुष जो पर नारी में पड़ते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। वहां लोहे की गरम स्त्री, लोहे का गरम पुरुष होता है, बिल्कुल गरम धधकता हुआ। स्त्री ने पुरुष के अपने पति को धोखा दिया तो वहां गरम लोहे के पुरुष से स्त्री को चिपकाया जाता है। और स्त्री, यदि पुरुष ने अपनी स्त्री को धोखा देकर पराई के चक्कर में पड़ा तो वहां पर उसे लोहे की स्त्री से चिपका कर और उसके शरीर को नोचा जाता है यमदूतों के द्वारा। सूर्य की तपन, नीचे से आग लगाकर एक तांबे की धरती, तांबे का इतना मोटा, आप ये मान लीजिए तांबा कॉपर की एक नीचे जमीन समझ लीजिए छत होती है, उसमें खड़ा करके नीचे से आग, ऊपर से सूर्य की तपन और उस लोहे की स्त्री से चिपकाया। इतनी भयंकर गर्मी होती है कि व्यक्ति तड़प जाता है पर मरता नहीं है, वहां सिर्फ तड़पना होता है। नरकों में क्या है, नरक की यातनाओं से कभी कोई मरता नहीं है, वहां सिर्फ तड़पने की व्यवस्था है। इसलिए आप ऐसे कोई कर्म ना कीजिए कि जो कर्म आपको नरकगामी बनाए। ठीक है, आप लोग तो नहीं अपनी पत्नी को धोखे में रखे हो, पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं हो? क्यों आप नहीं? आप भैया पड़ोसन के चक्कर में नहीं हो? आप भैया पीछे वाले, आप अभी किससे, पड़ोसन से बात कर रहे थे? नहीं, शादी हो गई? कहाँ पत्नी? लाए नहीं? हाँ, क्यों छोरा आपकी हो गई शादी? नहीं, तुम तो नहीं हो किसी के चक्कर में? बताओ। नहीं, पक्का? खाओ मां कसम। तो ये नरक हैं, अंध्रता मिश्र रौरव महारौरव, असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप,
ऐसे 28 नरक होते हैं। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, हम सब ने जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो किया ही है, क्या हम सबको नरक भोगना पड़ेगा? क्या नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ। कोई उपाय है कि हम नरक ना जाएं? बोले एक उपाय है। अच्छा ये बताओ, आपने यदि पाप किया है तो बताओ नरक जाना पड़ेगा कि कोई उपाय है? आपके पास है कोई उपाय? मेरे पास एक उपाय है आपको नरक से बचाने का। कहो तो मैं उपाय दे दूं। बताओ किस किस को बताऊं? बताओ किस किस को उपाय बताऊं नरक से बचने का? मतलब आप सबको कंफर्म है कि नरक जाना है? कंफर्म है अंदर? बता दो महाराज जी उपाय, बच जाए, क्योंकि अब तो कर चुके हैं कर्म। तो सुनो, एक उपाय है। उपाय ये है कि एक पंडित जी थे। पंडित जी का नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल नाम के पंडित जी अपनी पत्नी को धोखा देकर कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक पंडित जी थे, वो अपनी पत्नी को धोखा देकर एक वैश्या के संग रहने लग गए। उससे 10 बच्चे पैदा किए वैश्या से। एक दिन गांव में संत आए। संतों ने गांव में कहा कि भैया कहीं भोजन मिल जाए तो बताओ। तो गांव के कुछ उद्दंड बच्चों ने अजामिल के घर भेज दिया संतों को। बोले वो बड़ा भक्त है, जबकि वो बड़ा दुष्ट था। अब संत गए, अजामिल संयोग से घर पे नहीं था। पत्नी बोली स्वामी, संत लोग आए, महाराज क्या सेवा करूं? संत लोग बोले बेटी बड़ी भूख लगी है, शाम हो गई है, कुछ भोजन दे दो तो हम लोग भोजन कर लें। महाराज उसने सच्ची सच्ची कह दिया, महाराज मैं एक वैश्या हूं, क्या आप मुझे वैश्या के हाथ का भोजन कर लेंगे? संत बोले कि देखो तुम वैश्या हो, हमारा भगवान ने यदि हमें तुम्हारे पास भेजा है तो ईश्वर ने जरूर कुछ सोच कर ही भेजा होगा। ऐसा करो कि तुम हमें कच्चा अन्न दे दो, आटा दे दो और कच्ची चीजें दे दो, हम बना के पालेंगे। पर हमने तुम्हारी रोटी तो खाई है तो हम तुम्हारा कल्याण भी जरूर करेंगे। शायद ईश्वर की मर्जी यही है, लाओ। उन्होंने कच्चा सामान दिया। संतों ने बड़े प्रेम से वहां बनाया, भोग लगाया और अजामिल आया। अजामिल बोला ये साधु लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? पत्नी ने कहा कि प्रणाम करो, ये संत लोग हैं। साधु जी, अजामिल बोला साधु जी खाओ और जल्दी जाओ, यहां मत टिको, मारेंगे हम तुम सबको, वो तुम्हारा जो झोली ओली है ना सब हम लूट लेंगे, भागो यहां से। बड़ा दुष्ट था अजामिल। संतों ने कहा कि इस पापी का अन्न तो खाया है, अब इसका उद्धार करना हमारी जिम्मेदारी है। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है चौकीदारी करके उस घर के प्रति वफादारी व्यक्त करता है, तो साधु जिस घर की रोटी खा जाए संत उसका कल्याण करके ही रहते हैं। इसलिए पहले लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन पर डे करते हैं अन्न क्षेत्र में, आप संतों का भोजन अवश्य कराएं। संत जिसकी रोटी खाते हैं उसका कल्याण अवश्य होता है। ये देखो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत पर डे प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सब संत हैं। इतने संतों की रोज 12 महीने यहां सेवा चलती है, 12 महीने। आप भी सेवा करिए। संत रोटी खाएगा तो बेकार नहीं जाएगी। अब संतों ने रोटी खाई, अजामिल से कहा तू भगवान का नाम जप, उसने मना कर दिया। तब अजामिल की पत्नी को संतों ने बुलाया, कहा कि सुनो तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हारे पेट में 10वां बच्चा, इसका नाम तुम रख देना नारायण।
अब उनके बच्चा हुआ, नाम नारायण रखा। अब अजामिल छोटे बेटे को बुलाता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण ये करो। तो दिन भर अजामिल के मुंह से इसी बहाने क्या निकलने लग गया? क्या निकलने लग गया? भगवान का नाम। और जब नाम निकलने लग गया तो अब उससे ये भजन होने लग गया। संयोग तो तब देखिए कि जब अजामिल की मृत्यु का टाइम आया और अजामिल के मुंह से धोखे से अपने पुत्र का नाम निकल गया, नारायण बचाओ बेटा, क्योंकि यमदूत आ गए। चिल्लाया नारायण। जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। जब नारायण पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े, भक्त बुला रहा है। पार्षदों ने, भगवान के भक्तों ने कहा कि प्रभु वो पुत्र को बुला रहा है, आपको नहीं। भगवान बोले भले पुत्र को बुला रहा है पर नाम तो मेरा ही लेकर के बुला रहा है, इसलिए मैं उद्धार करूंगा। तो कलयुग में कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पापी से पापी जिसे नरक जाना है, वह भी यदि भगवान के नाम का आश्रय ले ले और नाम जप करने लग जाए तो वह नाम जप के पुण्य से नरक की यातनाओं से बच सकता है। तो नरक से आपको कोई बचा सकता है तो वो क्या है? भगवान का। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि काम करते रहिएगा और नाम काम बराबर करिए, पैसे बराबर कमाइए। काम जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारी सेवा जरूरी है, पर अहरनिश हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण श्री सीताराम श्री सीताराम। प्रेम से नाम जप, नाम ना छूटे। नाम बड़ी चीज है। कलयुग में क्या है, इसलिए मैया आप भी अपने सांसों में बसा लो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैया खूब भगवान के नाम का जप किया करो और काम ना छूटे। आजकल लोगों ने गलती, आजकल लोगों ने ज्ञान तो पाया पर अधूरा पा लिया। आजकल लोग कहते हैं हम नाम जपेंगे पर काम नहीं करेंगे। आजकल के लोग अकर्मण्य हो रहे, काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठे खाना चाहते। आज के लोग क्या कहते हैं, हमारा मन काम में नहीं लगता, महाराज जी वृंदावन ही रख लो हमें, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे खाने का मन है, काम ना करना पड़े। नहीं, जहां हो वहीं रहो और काम पूरे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, कार्य करते हुए ध्यान भगवान का। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। काम जरूरी है, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी का ख्याल, बच्चों को संस्कार सब जरूरी है, पर हर समय ये भाव रहे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, मेरापन नष्ट हो जाए। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का, ये भगवान का है, इस भाव से मैं काम करूंगा। ये मेरा है इस भाव से नहीं,
ये मेरा है फिर मैं काम करूं तो मुझे अहंकार आएगा, और ये भगवान का है फिर मैं काम करूं तो मुझे अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नहीं है। दिमाग में ये सेट है कि ये किसका है? भगवान का। अजामिल ने मरते समय प्रभु को पुकारा, अजामिल का उद्धार हो गया। एक बार क्या हुआ, तो ये नाम की महिमा यहां पर गाई गई है। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, अपने गुरुजनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैया, ओ मैया, झोला वाली मैया चली नहीं चली तो काहे खड़ी हो गई? जा रही हो मेरी माँ, पंचायत ना करो मेरी माँ। हाँ हाँ कर लो गुटरगू। देखो देखो देखो, पंचायत खड़े हो, कथा सुनने आई हैं ये और प्रपंच कर रही हैं खड़े होके बीच कथा में। मैया, जाने वाले को जल्दी से चले जाओ, चुपचाप जिसे जाना है शांति से बैठ लो। 3 घंटे का समय निकाल लिया करो, और बीच में ही जाना हो तो पीछे बैठ जाया करो। अब जरा सी देर में मटक के चलना भी है और आगे भी बैठना है। सुनो, भगवान एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। कैसा अपमान? कि देवराज इंद्र सुरा में सुंदरियां नाच रही थी कि वहां पर गुरुजी का आगमन हुआ, और जैसे ही गुरुजी आए तो देवराज इंद्र अपने गुरु को देखकर भी अपनी आसन से खड़े होकर गुरु का स्वागत, गुरुजी का स्वागत सम्मान नहीं किया। तब बृहस्पति जी इंद्र से रूठ गए, और जब गुरु रूठ जाते हैं तो फिर भगवान भी रूठ जाते हैं। देवराज इंद्र पर संकट के बादल मंडराने लग गए, और देवराज इंद्र का इंद्रासन वृत्तासुर ने छीन लिया। किसने छीन लिया? इमरजेंसी गुरु विश्वरूप को बनाए, इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी, और बाद में त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। अब वृत्तासुर ने इंद्रासन छीन ली। अब इंद्र बेचारे दर दर की ठोकर खाने लग गए। तब इंद्र भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में गए तब भगवान ने उपाय बताया कि इंद्र, तुम महर्षि दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो। देखो, हमारे देश में इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं कि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। किसका दान? देवराज इंद्र के पास जो वज्र है वो आपने नहीं देखा, हड्डियों का है, फेफड़े की तरह, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ फेफड़ों में हड्डियां होती हैं, ऐसे वही हड्डी से। तो दधीची नाम के एक ऋषि थे। देवराज इंद्र ने कहा कि आपकी हड्डियां यदि मिल जाएं तो ये राक्षस मरेगा, वरना ये राक्षस नहीं मरेगा। तब महर्षि दधीची ने कहा कि मेरे शरीर की हड्डियों से यदि किसी का संकट मिट रहा है तो लोगों के, राष्ट्र के संकट को टालने के लिए, देश के संकट को टालने के लिए हमारे ऋषियों ने हड्डियों का दान तक किया है। ये इस देश में ऋषियों का उपकार है। देवराज इंद्र को हड्डी दी, और हड्डी जब दी तो देवराज इंद्र उस हड्डी से एक वज्र, विश्वकर्मा जी उसका एक वज्र निर्माण करते हैं, और वज्र से फिर जाकर के उस वृत्तासुर का उद्धार। पर जब वृत्तासुर ने ऋषि की हड्डी का वज्र देखा तो ऋषि की हड्डियों में
क्योंकि वो ऋषि सदा हृदय में किसको रखते थे? भगवान को। तो ऋषि की हड्डियों में भगवान का दर्शन हो गया, किसको? राक्षस को। तब राक्षस ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, आपका मैं दास नहीं बन सका, पर आपके दासों का भी दास बन जाऊंगा तो बड़ी कृपा हो। हाँ, अब प्रश्न खड़ा हुआ। परीक्षित जी ने सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए कि जब वृत्तासुर राक्षस था तो उसने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस लोग तो भगवान की स्तुति करते नहीं हैं, क्यों स्तुति की? तब कहा कि ये पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था। इस जन्म का क्या है? राक्षस। और पिछले जन्म का? पर एक गलती से राक्षस योनि में आना पड़ा। अब ये पिछले जन्म में कौन? अब वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन है? पूर्व जन्म की कथा सुनो। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर कोई पुत्र नहीं होने से चित्रकेतु नाम के राजा बड़े परेशान थे। तो राजा ने एक संत जी से कहा कि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं, कृपा कीजिए, पुत्र दीजिए। संत ने आशीर्वाद दिया और कृपा पूर्वक राजा की पत्नी समय पर गर्भवती हो गई और राजा के यहाँ समय पर एक सुंदर सा बालक हुआ। नाम उस राजा के जो पत्नी का नाम था कृतद्युति उनका नाम था, और एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। अभी बच्चा 5 साल का हुआ था। राजा बहुत खुश थे, रानी बहुत खुश थी, बेटा हुआ। जनता जनार्दन भी बड़ी खुश थी कि अपने राजा को बच्चा हुआ, खूब खुश। लेकिन राजा की जो बहुत सारी पत्नियां थीं वो सुखी नहीं थी, वो दुखी थी। अच्छा बताओ, राजा की पत्नियां किससे दुखी थी? राजा की खुशी से दुखी थी, रानी की खुशी से। कुछ लोग दुखी क्यों हैं? दूसरों की खुशी से स्वयं दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकें पराई विभूति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग वैसे तो बड़े बनते हैं, ऊंच निवास, परंतु करतूती बड़ी नीच। आप कई बार क्या होता है, आप जरा सी तरक्की कर जाओ तो लोग आपको देख करके, आपके सुख को देख करके कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति सुखी क्यों है। अच्छा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? किसी के सुख को देखकर आप तो दुखी नहीं होते, क्यों मैया? आप पीली मैया दुखी तो नहीं हो जाती? दूसरे के सुख को देखकर सुखी हुआ करिए। वाह, तुमने खूब कमाया, और कमाओ। अब आप दुखी हो जाओगे तो क्या होगा? भाई ये बताओ, आपका पड़ोसी अपने भाग्य का खाता है, आप अपने भाग्य का खाते हैं, बेवजह क्यों जलते रहते हो? ईर्ष्या क्यों करते रहते हो? इस संसार में सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, नहीं आए? आपकी बेटी, आपकी 2 बेटियां हैं, माना कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपने दोनों बेटियों का विवाह अच्छे घर में किया, एक से तरीके का विवाह आपने किया, पर दोनों बेटियां, कई बार एक बेटी बहुत खुश घर में जाती है, बहुत बड़े घर में पहुंच गई, और एक बेटी बहुत गरीब है, जबकि आपकी बेटी है, लेकिन दोनों का अलग अलग भाग्य है। बाप चाह कर भी उस बेटी के भाग्य को नहीं बदल सकता। एक बाप के 2 बेटे हैं, आप अपने भाई को देख लो, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है, दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद है। एक
अमीर क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा है। एक गरीब क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं खा सकता। ये समझो कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। सब किसका खाते हैं? फिर तो आप क्यों जलते हो? कोई तरक्की करे, आपको क्यों दुख होना है? आप प्रसन्न रहा करिए। क्यों भैया, सही है ना? एक ही तारीख में जन्मे दो बच्चे, दोनों का भाग्य। अरे सुनो ना, एक माँ के दो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा। जुड़वा समझते हो? एक साथ पैदा हुए, एक एक दो मिनट का, लेकिन एक साथ पैदा जुड़वा बच्चे हुए, एक ही माता का दूध पिया, एक साथ खेले खाए, एक साथ पले बढ़े, पर दोनों का भाग्य अलग अलग है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख। आपके किस्मत का, भाग्य का। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, अपना प्रयास अच्छा करते रहिए, अपना कर्म अच्छा करते रहिए। जो आपके नसीब का है वो आपका है। बेवजह रोया ना करो, बेवजह दूसरों को देखकर जला ना करो, दिल छोटा ना किया करो। अब हुआ क्या, चित्रकेतु बहुत सुखी हैं। रानी सुखी, मेरा बेटा हुआ, बहुत खुश। तभी राजा की जो अन्य पत्नियां थीं, वो राजा और रानी की खुशी बर्दाश्त ना कर पाई, और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को, जो अभी 5 वर्ष का हुआ था, उसे जहर दे करके मार डाला। 5 साल के बच्चे को जहर दिया, मर गया बेचारा। अब राजा रानी रोए, और जब राजा रानी रोए तो उन रानियों को, जहर देने वाली रानियों को थोड़ा ठंडक मिली। हाँ, ये रो रहे हैं, कलेजे को ठंडक मिल रही है। कुछ लोग ना आपका बुरा सोचते हैं, कब आपका बुरा होए और कब उनके कलेजे में ठंडक पड़े। एक बात बताएं, दूसरे का बुरा ना सोचा करिए। यदि आपने किसी का बुरा सोचा तो उसका हो ना हो, आपका जरूर होगा। किसी का बुरा ना सोचिए। माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली बाद में किसी को भी जला सकती है, पर सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। माचिस की तीली से जब आप दिया जलाते हो तो दिया बाद में जलता है, तीली पहले जलती है। सही है गलत है? जोर से। तीली जब तक वो स्वयं नहीं जलेगी तब तक दूसरे को, तो जब आप किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो पहले आप अपना बुरा करते हैं, फिर दूसरे का बुरा होगा। आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरे को जलाने के लिए। तीली जली तो है, पर पहले खुद को जलाएगी, फिर दूसरे को जलाएगी। ऐसे आप जब दूसरों का बुरा सोचते हैं तो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका बुरा आप कर पाओ ना कर पाओ, ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप अपना बुरा जरूर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए कहता रहता हूं, बुरा मत करना। हाँ, बुरा की जय बुरा होगा, भला के जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है।
भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। कहाँ जाना है? क्या नहीं बोलना? हाँ। अब उन रानियों ने जहर दे दिया। राजा चित्रकेतु का 5 साल का बच्चा जहर पी के खा के मर गया। रानियों ने जहर जिन्होंने दिया, बड़ी कलेजे को ठंडक मिली, अच्छा मर गया मर गया। लेकिन राजा रानी तो रो रहे थे, मेरा बेटा 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 बेटा। तब नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, चित्रकेतु ए राजन, यहां क्यों रो रहे हो? महाराज 5 साल का बच्चा, क्या बिगाड़ा होगा किसी का? क्या पाप किए होंगे उसने? 5 साल का मेरा पुत्र क्या हो गया? मृत्यु हो गई। नारद जी बोले, राजन ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना है। हाँ महाराज, सबको तो मरना है। अरे मैं मर जाता, मैं बूढ़ा था, बच्चे ने क्या बिगाड़ा 5 साल का, वो मर गया। नारद जी बोले, ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल है। अरे महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कर्म फल हो सकता है? तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, तू बता कि तू अपने इस पिता का पुत्र क्यों बना और 5 साल में ही तेरी मृत्यु क्यों हुई और तेरी सौतेली माँ ने तुझे जहर क्यों दिया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने बाप को बोल। तेरा बाप रो रहा है ना कि बेटा मर गया मर गया, तू क्यों मरा? अपने मरने का कारण बता। चल सुनो, आज के जमाने में आप लोगों के पास ऐसी सिद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, वरना मरने वाला जिंदा होके ये बताए कि मैं इतने साल तुम्हारे संग क्यों रहा और मैं क्यों मरा, क्या कर्म था मेरा कि आज मुझे मरना पड़ा। अब उस बच्चे ने सब अपने बाप को बताया। क्या क्या बताया सुनिए। ये कथा उस बच्चे की तो है, पर ये कथा मेरी भी है, आपकी भी है, सुनिएगा। उस बच्चे ने जो बताया सुनने योग्य है। उस बालक ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं। अच्छा, मैं तो तेरे ही पिता हूं, तू 5 साल मेरा बेटा। हाँ, अब मैं 5 साल क्यों आपका बेटा बना और क्यों आप मेरे पिता बने और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे पिता नहीं हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुनो, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। राजा का बेटा बोल रहा है, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था और आपके यहां मैं भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा भिक्षा में दिया। मैंने गेहूं का आटा ले लिया। मैंने आपसे कहा कि आटा तो है, शाम हो गई है, थोड़ा गाय का सूखा गोबर मिल जाए तो आग लगाकर ओपले मिल जाए तो बढ़िया बाटी बना लूंगा और खा लूंगा, रोटी बन जाएगी। तो आपने गोबर सूखा हुआ मुझे दिया। वो सूखे हुए गोबर में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने एक नदी के किनारे ढेर लगाया गोबर का, गोबर सूखे गोबर कंडे ओपले का, और आग लगा दी। सारी चींटियां मर गईं, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब वो सारी चींटियां मरी और मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 रोटी भगवान को भोग लगाकर खा लिया। तो 5 रोटी बनाई और 5 खाई, तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। आपके घर से चींटियां मिली, आज वही चींटियां
आपकी बहुत सारी पत्नियां बन के आई हैं। ये जो आपकी अन्य पत्नियां हैं, ये वो चींटियां हैं पिछले जन्म की, और मैंने उन्हें आग में जला के मार डाला चींटियों को। माना कि गलती से मरी, पर मरी तो उन चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर दिया। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, हिसाब बराबर हो गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। तो मुझे आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा, वो ऋण था चुकाना पड़ा 5 रोटियों का, इसलिए अब आपका चुका दिया। चींटियों को मैंने मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। अब आपके हिसाब से मैं क्लियर हूं, अब अपना कोई लेना देना। तो याद रखना, तुम भी जिनके पुत्र हो ना, तुम्हारा भी उस पिता से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी माँ से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी पत्नी से कोई लेन देन है, पति से कोई लेन देन है, पुत्र से कोई लेन देन, सब लोग अपना हिसाब चुका रहे हैं। और जिसका जब चुक जाएगा छुट्टी, कोई यहां किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब चुका रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा है, मेरा है। पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी 2 मित्रों की, कि 2 मित्र थे, दोनों ने गांव से निकलकर शहर चले गए, वहां काम स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर के एक होटल बनाई, और जब दोनों ने होटल बनाई तो एक मित्र के मन में आया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी होटल मेरी हो जाएगी, कंपनी का पूरा शेयर मेरा, मालिक मैं, ये मर जाए। तो उस एक ने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे दिया, और जहर दे के वो मित्र मर गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, बताया कि वो तो कहीं चला गया, ये सारा मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उसने होटल बनाई और होटल बनाई, खूब पैसा कमाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को मार डाला, किसी को नहीं पता, केस खत्म, खुशी खुशी जी रहा। लेकिन देखना, कोई भले ना देखे, पर कोई तो देख ही रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब उसका हिसाब कैसे चुका वो जरा सुनिएगा। उस दोस्त ने शादी की, सुंदर सी पत्नी आई। अब पत्नी जब आई, कुछ समय बाद पत्नी के एक बच्चा हुआ, बेटा। अब बेटा हुआ तो बड़े आदमी था वो, अब वो बड़ा बन गया। अब बेटा हुआ, बेटे को पढ़ने भेज दिया विदेशों में, पढ़ लिख कर बेटा आया। अब संयोग से क्या हुआ कि बेटे को कैंसर हो गया, और उसके इलाज में उसने जितनी दौलत खड़ी की थी, होटल ये सब खत्म, बिक गया। जहां था पहले, दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था, उस कंडीशन में आ गया। और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा, और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहां कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा है? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर दे के मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं। तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं। तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर दे के तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है और तुम्हारे साथ बुरा करके अपना हिसाब ले सकता है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बेटा जैसा हो, बेटी जैसी हो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हैं रहो प्रेम से। कोई इस धरती पर किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब ना चुका रहे हैं। बोलो हाँ, क्या चुका रहे हैं? इस पर कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। कोई खड़े मत होना, नाचना मत इस भजन में, केवल ये सुनने का भजन है, समझने का है।
कबीरदास जी ने कहा मन फुला फुला कर घूमते रहते हो, मेरा है मेरा मेरा। हाँ, कबीरदास जी ने गाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे। लोग मन को फुला फुला के घूमते हैं, ये मेरा मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे, किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, बताओ आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सारी जिंदगी लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? माँ के हो